कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बाग के बाग को बीमार बना देती है। ऐ भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अब जब नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। नहीं, हमारे देश का इतना विशाल लोकतंत्र का प्रधानमंत्री और वो डरने लगे। बिल्कुल डर रहे हैं, जब उल्टे काम करेंगे तो कारण वही है, लुगाईबाजी, लुगाईबाजी, छेपना, लुच्चापना है, टुच्चे काम करना, छोटे छोटे बच्चों का खून चूसना और इजराइल जाके कहने के फादरलैंड। अंधभक्तों, तुम्हारा बाप हो गया इजराइल या नाजायज जो वहाँ के, ये बताओ मुझे। नहीं, प्रभाव तो किसी चीज़ पे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हैं, मगर बीच में हराम खौए कौन है? भारतीय जनता पार्टी के, मतलब व्यापारी जनता पार्टी के कौन लोग हैं? और सीतारमण की बात पे विश्वास कौन करेगा? है कहा कि भाई रुपए की कीमत गिर रही है, रुपए की हालत खराब है। नमस्कार, मैं हूं पूनम सिंह और आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़। आज चर्चा करेंगे इजराइल और अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारत में एलपीजी गैस पे भारी बढ़ोतरी हुई है, उनके कीमतों पे भारी बढ़ोतरी है। इससे आम लोगों के जेब पे कितना असर पड़ा है? हमारे साथ हैं सर, उनसे बात करेंगे। सर बताइए। देखिए, सारे जितने भी हैं गैस के, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी डीलर हैं या उसके जो बड़े स्रोत हैं जो गैस को लेके आते हैं यहाँ पर, यहाँ रिफाइनरी लगी है, उन सब कौन लोग हैं? वो सारे के सारे मनवादी लोग हैं। तो उन्हें लगता है कि भाई ये युद्ध हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं कमाया जाए। और कोरोना काल में भी इसी प्रकार, उससे भी मतलब कोरोना काल में भी ऐसी हालत नहीं थी जो आज स्थिति बनी हुई है सिलेंडर की। कोई 2500 में, 3000 में भी सिलेंडर जल्दी उपलब्ध नहीं हो रहा और लोग परेशान हैं। रोज़मर्रा के खाने कमाने वाले बेचारे, वो तो अलग से सिलेंडर भरवाते हैं छोटे छोटे सिलेंडरों में, वो लोग कहाँ जाएँ? लेवल तबके के लोग हैं। व्यवस्था ख़राब कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी की जो राजनीति है या मोदी जी की जो सोच है, वो सोच कहीं ना कहीं देश को बर्बाद कर रही है। उनके अपने निजी स्वार्थ हो या निजी मौज मस्ती मारी हो, अय्यासी की हो। एप्स्टीन फाइल में जिस प्रकार नाम आया, वो हरदीप पुरी है, कौन है इनका मंत्री था, वो काय को मिल रहा था जेफरी एस्टीन से? क्या विशेष कोई प्रधानमंत्री तो था नहीं जेफरी एस्टीन, कहीं किसी देश का राष्ट्रपति तो था नहीं। फिर ये उससे क्यों वार्तालाप कर रहे थे, इनकी सरकार का मंत्री? और यही वजह है, ट्रंप ने भी कहा कि मोदी की राजनीति 1 मिनट में, सेकंड में ख़त्म कर दूंगा मैं। तो डर क्यों रहे हैं मोदी जी? हमारा देश कहीं ना कहीं पहले मजबूत था, अमेरिका से कभी इस तरीके से घबराया नहीं। और यही हालत, और ये मित्र बताते रहे, ट्रंप इनका मित्र है और इतने मित्र होने के बाद भी हालत खराब है। आप कह रहे हैं अमेरिका से डर रहा है भारत? हाँ, मोदी जी डर रहे हैं। बिल्कुल डर रहे हैं, जब उल्टे काम करेंगे तो कारण वही है, लुगाईबाजी, लुगाईबाजी, छेपना, लुच्चापना है, टुच्चे काम करना, छोटे छोटे बच्चों का खून चूसना। कौन चूस रहा है? ये सब खुली है ना एप्स्टीन फाइल में। अब जब नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। नहीं, हमारे देश का इतना विशाल लोकतंत्र का प्रधानमंत्री और वो डरने लगे। लेकिन मीडिया चैनल पे ये खबर नहीं दिखाया गया कि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है या उनका कोई वीडियो या मैडम, बातचीत तो इनके मंत्री तो करने जा रहा था। क्या करने जा रहा था मंत्री? कौन है वो? हरदीप पुरी है, क्या नाम है? सही कह रहा हूँ मैं, हरदीप पुरी है ना? ऐसे ही कुछ नाम है उस मंत्री का। वो काय के लिए कर रहा था लाइजनिंग? किसके लिए कर रहा था? उसका बचाव भी करा और फिर मंत्री भी बनाया। नहीं, पर्सनल काय का मैटर है भाई? पर्सनल यही है कि भाई मंत्री भी, इसका मतलब लुगाईबाजी, लोंडियाबाजी करता है। 8-8 साल की बच्चियों के साथ शोषण करना और छोटे छोटे बच्चों का खून पीना। तो ये कौन है? कौन है ये आदमखोर? कौन है ये मानव बख्शी? और फिर जब युद्ध चल रहा था भाई, तो निश्चित रूप से हम ईरान के साथ हैं। पूरा देश हमारा 99% लोग ईरान के साथ हैं, भारत के रहने वाले लोग साथ हैं। मगर और कब से साथ हैं? ईरान हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ। और आप ईरान से आने के बाद सीधे वहाँ क्या करने गए थे? इजराइल। और इजराइल जाके कहने के फादरलैंड। अंधभक्तों, तुम्हारा बाप हो गया इजराइल या नाजायज बीज हो वहाँ के, ये बताओ मुझे। तो नाजायज कीड़े मकोड़ों, भूखो इजराइल का झंडा लेके जो शोर मचा रहे हो अंधभक्तों, तुम्हारे को हो गई है बवासीर की खुजली। और ये झंडा फेंक दो, उतार के डंडा पिछवाड़ में डाल देंगे, भूतनी की हो, खुजली सही हो जाएगी। ये देश बर्बादी की ओर जा रहा है। बताइए, महंगाई चरम सीमा पे, चाहे तेल है, चाहे एलपीजी गैस है, और लोग परेशान हैं। छोटे छोटे होटल तो बंद हो गए, वो दुखी हैं बेचारे। लोग कहाँ जाएंगे? अभी मुझे लगता है अगर ये 15 दिन और 20 दिन और युद्ध चला तो बड़ी बुरी स्थिति होने वाली है भारत की। और इसका जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों करने गया भाई इजराइल? काय को गया ठुमके मारने, नाचने क्यों गया? जबकि इजराइल से हमारा कोई मतलब नहीं था। और इजराइल से डरा हुआ एप्स्टीन फाइल में जो नाम आ गया, इसकी वजह से काँप रहा है, नाच रहा है। मोहम्मद बिल्कुल ठुमके लगा रहा था। और अंधभक्त कह रहे थे भाई, उसको कह रहा हमारा फादरलैंड है इजराइल। तो इनका बाप हो गया, मोदी का बाप होगा, मगर भारत के लोगों का इजराइल बाप नहीं है, या अंधभक्तों का नाजायज बाप होगा। और वो बाप हो गया। और वो कहते हैं ना, ग्रैंड फादरलैंड भी हो गया इनका।
ग्रैंड फादरलैंड हो गया अमेरिका, समझे। ट्रम्प जो भूतने का इसके भी पिछवाड़े में डाल देंगे पंप तेल का पूरा, वो भी कहने लगा कहीं और से ले लो तेल। हाँ, रसिया से तेल ले लो 30 दिन के लिए। अब रसिया ने भी हाथ खड़े कर दिए मोदी की हरकतों की वजह से। उन्होंने कहा भाई अब दोस्ताना चीज़ नहीं रही। अब रसिया ने कह दिया टैक्स लगेगा, और जब तेल पे टैक्स लग के आएगा तो यही तेल कितने रुपए की लीटर होगा, है पेट्रोल डीजल यही 200-250 रुपये पहुंच जाएगा। तो किसके ऊपर भाई ये वजन पड़ रहा है? लेकिन सर सीतारमन ने कहा है, वित्त मंत्री हमारी जो हैं निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हमारे भारत में कच्चे तेल की कीमतों में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, प्रभाव तो किसी चीज़ पे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हैं, मगर बीच में हराम खौए कौन है? भारतीय जनता पार्टी के, मतलब व्यापारी जनता पार्टी के कौन लोग हैं? ये जितने लाला बनिए हैं किसके हैं? सीतारमण के ही तो हैं। और सीतारमण की बात पे विश्वास कौन करेगा? है कहा कि भाई रुपए की कीमत गिर रही है, रुपए की हालत ख़राब है। कह रहा हाँ रुपए की हालत ख़राब नहीं है, ये तो डॉलर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की जो भाषा बोलती हो सीतारमण, उस पर कोई विश्वास नहीं करता किसी के लिए भी। पूरे भारत में जो देश के लोग हैं, अब इस मंत्रियों के खिलाफ और चाहे प्रधानमंत्री के लिए, इस सरकार के लिए किसी के दिल में कोई इज्जत नहीं है। इसलिए इज्जत नहीं है कि इन्होंने देश का बंटाधार कर दिया है, हमारे संबंध खराब करे रसिया से और तो और ईरान से। और ईरान भी तबीयत से लड़ रहा है, ईरान नहीं पीछे हट रहा। ईरान कह रहा मर जाएंगे मगर किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। मगर हमारे वाला है वहाँ मुजरा करता है, गजरा लगाता है, दाढ़ी वाली लुगाई बन के नाचता है भूत, और अंधभक्त के मजा ले रहे हैं कि मोदी ना होते तो क्या होते। भाई भूतनी क्यों, मोदी ना होता तो तुम भी पैदा ना हुए थे। अपनी अम्मा से पूछेगा मोदी ने पैदा करा तुम्हें अंधभक्तों भूत क्यों, हराम खोरो है, तुमने देश बर्बाद कर दिया। अब देश में स्थिति महंगाई, हर चीज़ की महंगाई चलेगी, सब्जी की बढ़ेगी, साग सब्जियों की, सब चीज़ की महंगाई होगी। किसकी नहीं होगी? जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजलों के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, LPG के दाम बढ़ेंगे, तो गाड़ियाँ तो इसी से चल रही हैं। तो फिर क्या होगा बताओ? है कितनी महंगाई पहुँचेगी। और लोग कमाने के लिए क्या है? कमाने के लिए रोजगार ख़त्म कर दिया सरकार ने, सारे प्राइवेट सेक्टर ले आया, ठेकेदारी प्रथा पे ले आया, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, और नहीं मिला तो मर जाओ। तो ये मोदी शासन है। तो मोदी ने चाइना से भी थू कराई है हमारी, क्योंकि चाइना के अंदर आपने देखा होगा मानसरोवर जो हमारा था वो चाइना ने कब्जा कर लिया, कैलाश पर्वत कब्जा कर लिया। भाई अंधभक्तों भूत के हो, बहुत आस्थाओं में रोते हो। अब आस्था के लिए भाई तुम्हारा जो कैलाश पर्वत है शिव जी का, वो पूरा चाइना ने कब्जा कर लिया। क्या आंदोलन क्यों नहीं करते हो? ये बताओ ना मुझे, इस पर क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हो? बोलो सरकार के खिलाफ हैं, क्यों नहीं कह रहे हो? हमारी आस्था का विषय शिव जी को कैद कर लिया चाइना ने, आऊँ माऊँ चाऊँ और भूतने के मोदी को खाऊं। ये चल रहा है देश के अंदर, मैं बता रहा हूँ। सर अभी आपने बोला कि महंगाई का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो मनुवादी सोच है, किस प्रकार से बिल्कुल मनुवादी तो सारे बैठे हैं भाई, सिस्टम में मनुवादी बैठे। सबसे बड़े व्यापारी और देख लीजिए पास कॉलोनियाँ जितनी भी हैं, बड़ी बड़ी पॉस कॉलोनियाँ जिनमें कम से कम कोई नहीं 50 करोड़ से नीचे का मकान, उसमें एक बता दो किस आदमी का मकान है भाई, देश के मूल निवासी का। और जितने बड़े बड़े बहुत सारे जो लोग हैं इंडस्ट्रियल बने हुए हैं बड़े बड़े, उनमें देख लो आप, छांट कर लो कितने मूल निवासी लोग हैं उसमें, कितने बहुजन के लोग हैं जिनकी कंपनियां हैं। और सारे व्यापार पे कब्जा, चाहे कच्चा तेल का हो चाहे पका के बेच रहे हो, सब पे मनुवादी लोग बैठे हैं। और मनुवादी लोग ही हैं, वो चाह रहे हैं भारत के लोगों को खून चूस लो, और इनके घर में जो दो चार रुपया भी पड़ा हो वो भी तेल महंगा कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, डीजल महंगा कर दो, और LPG महंगी कर दो, सब नोच लो। यही काम उसने करा नोटबंदी के टाइम पे, इनके सबके पैसे निकलवा लिए, कंगड़ा कर दिया। अब कह रहे हो 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे देश पल रहा है, और ये कह रहे हैं विश्वगुरु बन गया देश। विश्वगुरु कभी ऐसा नहीं होता कि दूसरों के देश में जाके नाचता हो, नचनिया बनता हो। ये विश्वगुरु है अंधभक्तों का। तो उन्हें भगवान की तरफ पूछते, कौन सा जनता पूछ रही? भगवान थूकते हैं, मैं खुद थूकता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री पे जो देश के अंदर बेचारे रोज रो रहे हैं, हाहाकार मच रही है। बड़े बड़े टीवी चैनलों पे दिखाया जाता है कि जनता उन्हें पूछते हैं। भाई टीवी चैनल तो वो सब मनुवादियों के हैं, बताओ कभी दिखाया इसने? अभी देखिए वो दिल्ली में कांड हो गया एक लड़के के साथ, है जो हिंदू मुस्लिम करके खूब दिखा रहे, मगर लखनऊ में एक जब मार दिया सूरज गौतम को, है क्योंकि भाई बहुजन समाज से था, वो मूल निवासी बच्चा था। और किसने मारा? मोहित तिवारी ने, शिवानी तिवारी ने उसकी हत्या कर दी है। वहाँ पर बिल्डोजर नहीं चला ना, मुकदमा ठीक से झोंका गया, और उसके घर पे और प्रोटेक्शन पुलिस बैठा रखी है तिवारी को बचाने के लिए। मगर इस पे मैन मिस्ट्री मीडिया दलाल जो सुबह शाम क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के बकवास करते हैं,
हाँ एमसीडी की तरफ से बयान आया कि वो जो घर था वो अवैध रूप से बनाया गया था, इसीलिए देखिए एमसीडी क्या पूरी दिल्ली में सबके मकान अवैध ही बन जाएंगे, किसी का भी सही नहीं है। पार्लियामेंट भी अवैध होगी अगर ये एमसीडी चाले तो है। तो ये तो वही है, अवैध के नाम पे हमारे पहले क्यों नहीं अवैध दिखाई दिया? जब मामला हो गया तभी अवैध दिखाई देता है इनको कि कौन वैध है कौन अवैध है। तो इसका मतलब पूरे देश में देशवासी सब अवैध हैं, और इनके वोटों से जो बैठ गया नेता हल्ला भिकमंगा वो वैध है। वो बीफ भी निर्यात करेगा है, वो हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे भी कराएगा, वो कब्जे भी करेगा, वो फार्म हाउस भी बनाएगा, और वो कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कंपनियां भी बनाएगा और मुनाफा कमाएगा, देश की बहन बेटियों का शोषण करेगा। देश में से लड़कियां गायब हो रही हैं, कितनी लाखों महिलाएं गायब हो गई। दिल्ली से लास्ट टाइम में कितनी गायब हुई आपको पता ही है 19,000 बच्चे गायब हो गए महिलाएं, और उसमें उम्र वही 12 से 16 साल के बीच की लड़कियां कहाँ जा रही हैं भाई? कौन कर रहा है ऐसी हरकत है? और सारे के सारे बाबा छोड़ रखे हैं, वो सारे ब्राह्मण हैं, वो सबको हिंदू राज चाहिए भूतनी के दल्लों को है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई अर्ची पर्ची निकालता है, कोई कुछ करता है। तो ऐसे ऐसे भाई वो देखो बागेश्वरी रानी पर्ची निकालती है, उसके यहाँ से भी 13 लड़कियाँ पकड़ी गई, वो भी कहीं ना कहीं देह व्यापार का धंधा कराना चाहता था है, और ये भी दुबई जाता था। तो ये सारे देश वही हैं, जितने भी देश ईरान पे अटैक कर रहे हैं वो सारे देश वो हैं जिनका कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है, वही लोग अटैक कर रहे हैं। तो जितने लुच्चे लपंगे लुगाईबाज लोंडियाबाद को रैयास हैं, टैक्स में मरने वाले टैक्स करेंगे बाहर और टैक्स लेंगे भारत से, बाहर करते हैं टैक्स और यहाँ लेते हैं टैक्स, और भूतने जूते पड़ने वाले पूरे देश के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। और जब भूखे मरेंगे तो फिर क्या होगा आप जानती हो मैडम। मेरा एक शेर है कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। और जिस दिन भूख के पेट हिलाने लगे उस दिन हिला के रख देंगे। जितने भी व्यापारी जगत में जितने भी हराम खोर हो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। देश के लोग जब भूखे मरेंगे ना, उतनी को तुम भी गोश्त खाते थे ना, ये देश के भारत के जो मूल निवासी ये भी पेट भरने के लिए कहीं तुम्हारा गोश्त ना खाने के लगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि तुम सब मानव भक्षी हो, आदमखोर हो, हराम के बीज हो। भारत की दुर्दशा कर दी है तुमने, और महंगाई चरम सीमा पे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, देश में मंदिर मस्जिद, बहन बेटियों की इज्जत की कोई चिंता नहीं है। इन्हें हिंदू मुसलमान मगर इंसान की कोई फिक्र नहीं है। ये बेईमान है, आतंकी हैं। और देखा जैसे कि हमने लास्ट टाइम में जितने भी संविधान विरोधी हैं अब तो खुल के लिखने लगे लोग कि हम संविधान को नहीं मानते, हम अम्बेडकर को नहीं मानते हैं। तो ऐसे एक साधु का आया है कि भारत मनुवाद से चलेगा, संविधान से नहीं। मनुवाद कौन है? इनका बाप है मनुवाद। मनुवाद पे हम थूकते हैं, जूते मारते हैं मनुवाद पे हैं, उन पे टट्टी करते हैं मनुवाद पे। हम बतावे क्या मनुवाद करेगा? महिलाओं को जो सम्मान ना दे, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार ना दे, महिलाओं का शोषण करे एक जाति विशेष के लोग, और वो भी विदेशी मूल के लोग, भारत के लोगों का शोषण करें। ऐसे मनुवाद पे हम थूकते हैं, और उन मनुवादियों पे भी थूकते हैं, ऐसे आतंकियों पे जो मनुवाद की जो कहीं ना कहीं वकालत कर रहे हैं। ये देश भारत के संविधान से चलेगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, आज उन्हीं पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कौन लोग लगा रहे हैं? जो विदेशी मूल के हैं, विदेशी मानसिकता के हैं, जो इजराइलियों की नाजायज संतान है, जो ब्राह्मणवाद को बना रखा है, मनुवाद बना रखा है, और कहते हैं हम सर्वोपरि हैं। अबे सर्वोपरि कहाँ हो बे तुम? पहले भी भीख मांगते थे, आज भी भीख मांगते हो धर्म और दया के नाम पे। तो भिकमंगा लिखो, भूतनी के हो, तुम ऊँच नहीं हो। है ऊँच वो है जो आदमी देता है दान। दान देने वाले भारत के लोग हैं, और भीख मांगने वाला कौन है? दक्षिणा। तो भिखारी कौन है? विदेशी भिखारी भिकमंगा, जो कर रहा है देश को नंगा और कराता है हिंदू मुसलमान के नाम पे पंगा और दंगा। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। सभी लोगों से मेरी विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है। और कहीं ना कहीं सभी लोग जब तक संविधान को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, और बाबा साहेब के हम साथ हैं, बाबा साहेब हमारे साथ हैं, और बाबा साहेब के जो दिए हुए संविधान की बदौलत ही आज भारत में कहीं ना कहीं इंसानियत बची है। मगर ये जो विदेशी मूल के लोग हैं भारतीय संविधान को भी ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहेब के नाम को भी ख़त्म करना चाहते हैं। मगर अभी बहुजन समाज के लोग जिंदा हैं, और निश्चित रूप से इन आतंकी विदेशी भिखारियों को उतारेंगे भूत, इनको मारेंगे जूत, और इनकी माँ की जिंदाबाद।